गांव के लोग अपने अपने घरों के बाहर खटिया डालकर बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आज पता नहीं क्यों दिल थोड़ा घबरा सा रहा है। हवा भी अजीब तरह से चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तुम लोगों को भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है क्या? अरे छोड़ ना अभिमन्यु, तू तो हर बात में डर ढूंढ लेता है। गांव की रात हमेशा ऐसी ही होती है। थोड़ा सन्नाटा, थोड़ी ठंडी हवा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तुम दोनों बच्चे हो अभी। इस गांव की हर रात एक जैसी नहीं होती। कुछ रातें ऐसी होती हैं जिनमें पुराने किस्से फिर से जिंदा हो जाते हैं। रामलाल, फिर से वही पुरानी बातें मत शुरू करो। बच्चों को बेवजह डराने से कोई फायदा नहीं। गांव में पहले ही लोग रेलवे स्टेशन की बातों से डरे हुए हैं। हमें माहौल शांत रखना चाहिए। कौन सी रेलवे स्टेशन वाली बात? मैंने तो बस अफवाहें ही सुनी है। क्या सच में वहां कुछ हुआ था, या लोग यूं ही कहानियां बना रहे हैं? 10 साल पहले की बात है। एक लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। लोग कहते हैं वो ट्रेन से कटी थी, पर उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डरा हुआ था। बाबू हल्का सा हंस पड़ा। काका, ये सब फिल्मों वाली बातें लगती हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो पुलिस कुछ करती। कोई भूत चुड़ैल नहीं होती असल जिंदगी में। लोग बस डर के मारे कहानियां बना लेते हैं। अचानक पास के पेड़ से जोर की आवाज आई। सब चौंक कर खड़े हो गए। हवा और तेज चलने लगी। दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जबकि उस समय कोई ट्रेन नहीं आती थी। तुम लोगों ने सुना? इस वक्त तो कोई ट्रेन नहीं आती। फिर यह आवाज कैसी थी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रामलाल काका के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अमावस है, और अमावस की रात वो दिखती है। रेलवे ट्रैक के पास सफेद कपड़ों में। जो भी उसे देखने जाता है वो वापस नहीं आता। गांव में सन्नाटा छा गया। बाबू ने धीरे से अभिमन्यु की तरफ देखा। अगर सच में कुछ है तो क्यों ना हम खुद जाकर देख लें। हर बार डरकर भागना भी ठीक नहीं, सच जानना जरूरी है। अभिमन्यु कुछ पल चुप रहा। उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। दूर अंधेरे में गांव से स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक सफेद सा साया कुछ पल के लिए दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। गांव में अभी भी सन्नाटा था। हवा ठंडी होती जा रही थी। अमावस की रात और गहरी लगने लगी थी। दूर खेतों की तरफ से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। अभिमन्यु की नजर बार बार उसी रास्ते पर जा रही थी जो गांव से रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था। देख अभिमन्यु, अगर डरना ही है तो घर चलते हैं, लेकिन अगर सच जानना है तो आज ही मौका है। हर बार लोगों की बातें सुनकर घबराना ठीक नहीं। कभी कभी अपने डर का सामना करना जरूरी होता है। मुझे डर नहीं लग रहा, बस अजीब सा एहसास है, जैसे कोई हमें उकसा रहा हो वहां जाने के लिए। मगर अगर सच में कुछ हुआ तो क्या हम संभाल पाएंगे खुद को? पास बैठे श्यामलाल सरपंच ने दोनों की बातें सुन ली। तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। गांव के बड़े होने के नाते मैं मना करता हूं। उस रास्ते पर रात में जाना ठीक नहीं। सर ही कह रहे हैं। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। उस लड़की की मौत सामान्य नहीं थी। उसकी आत्मा आज भी न्याय ढूंढ रही है। बाबू ने हंसने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। काका, अगर आत्मा न्याय ढूंढ रही है तो हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगी? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? हो सकता है ये सब सिर्फ वहम हो।
अचानक पास वाले घर से एक और आदमी बाहर आया। वो था हरिया, गांव का दूध वाला। मैंने उसे देखा है 3 महीने पहले रात को। वो ट्रैक के पास खड़ी थी और उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। ये सुनकर सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगर आपने सच में देखा था तो गांव वालों को पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो आपको कुछ कह रही थी या बस चुपचाप खड़ी थी? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने उसका चेहरा साफ देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। मैं डर के मारे बेहोश हो गया था। हवा अचानक और तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जोर से हिलने लगीं। तभी दूर से फिर वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इस बार आवाज और करीब थी, लेकिन स्टेशन पर उस समय कोई ट्रेन नहीं आती थी। ये इशारा है। वो जान गई है कि हम उसकी बात कर रहे हैं। आज की रात साधारण नहीं है, कोई अनहोनी होने वाली है। अभिमन्यु ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अगर सच में कुछ है तो मैं खुद देखना चाहता हूं। डर के साथ जीने से अच्छा है एक बार सच्चाई जान ली जाए। ठीक है, आज आधी रात को हम दोनों चलेंगे, किसी को बताए बिना। सच सामने आ ही जाएगा। दूर अंधेरे में गांव से स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पर फिर वही सफेद साया कुछ पल के लिए दिखाई दिया। इस बार वो जैसे मुस्कुरा रही हो। रात और गहरी हो चुकी थी। गांव के ज्यादातर घरों की लाइट बुझ चुकी थी। सिर्फ कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। आसमान बिल्कुल काला था, जैसे कोई साया फैल गया हो। अभिमन्यु अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रहा था। गली में सन्नाटा था। समय आ गया है शायद। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, पर अब पीछे हटना सही नहीं होगा। सच जानना ही होगा आज। डर लग रहा है ये मानता हूं, लेकिन अगर आज नहीं गए तो जिंदगी भर खुद को कमजोर समझूंगा। जो भी होगा साथ में झेलेंगे। दोनों अलग अलग रास्ते से चुपचाप गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के पास मिले। हवा ठंडी थी और अजीब सी गंध आ रही थी। तू आ गया, अच्छा हुआ। मुझे लगा शायद तू डर गया होगा, लेकिन अब लगता है हम सच में पागल हैं। इस वक्त वहां जाना सही नहीं लग रहा। अब वापस मुड़ने का सवाल ही नहीं। हमने खुद से वादा किया है, सिर्फ स्टेशन तक जाएंगे, देखेंगे और लौट आएंगे। कोई बेवकूफी नहीं करेंगे। दोनों धीरे धीरे गांव से बाहर निकलने लगे। पीछे से अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे किसी अनजानी चीज को देख रहे हों। अचानक पीछे से आवाज आई, रुको दोनों, मुझे पता था तुम जाओगे, इसलिए मैं पीछे पीछे आ रहा था। ये रास्ता आसान नहीं है बच्चों। अभिमन्यु और बाबू दोनों चौंक गए। काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो बस ऐसे ही टहलने निकले थे। आपको आराम करना चाहिए था, रात बहुत हो चुकी है। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूं। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वहां से कई लोग खाली हाथ नहीं लौटे। काका, अगर सच में कुछ है तो हमें जानना ही होगा। हर बार कहानियों से डरकर जीना सही नहीं। आज सच्चाई सामने आनी चाहिए। रामलाल काका कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत वापस मुड़ जाना। उसकी आंखों में सीधे मत देखना। हवा अचानक ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। दूर से फिर वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी, लेकिन रेलवे लाइन तो अभी भी बहुत दूर थी। अभिमन्यु और बाबू ने एक दूसरे की तरफ देखा।
दोनों के चेहरे पर अब साफ डर था। अंधेरे रास्ते पर आगे कुछ सफेद सा धीरे धीरे हिलता हुआ दिख रहा था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। पीपल के पेड़ के आगे का रास्ता खेतों से होकर जाता था। हवा में अब ठंड के साथ एक अजीब सी सड़ांध भी घुल गई थी। अभिमन्यु ने कदम धीमे कर दिए। तूने वो देखा क्या? आगे कुछ सफेद सा हिल रहा है। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कोई खड़ा है। मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा। शायद खेतों में लगा कोई कपड़ा होगा। रात में दिमाग खुद डर पैदा करता है। तू शांत रह, घबराना मत। रामलाल काका ने कांपती आवाज में कहा। वो हमारे पीछे चल रही है। मुझे उसकी मौजूदगी महसूस हो रही है। ये वही ठंड है जो उस रात भी थी, जब उसकी लाश ट्रैक पर मिली थी। काका, आपने कहा था उसकी आंखों में मत देखना। अगर वो सामने आ गई तो क्या करें? भाग जाए या खड़े रहें? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है। अगर वो सामने आए तो उसका नाम मत पूछना, सिर्फ भगवान का नाम लेना और पीछे मुड़कर मत देखना। उसी समय गांव में श्यामलाल सरपंच अपने आंगन में जाग रहे थे। उन्हें बेचैनी हो रही थी। आज की रात ठीक नहीं लग रही। अभिमन्यु और बाबू कहीं निकल तो नहीं गए? दिल बार बार अशुभ संकेत दे रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। उधर रास्ते में अचानक तेज हवा चली। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और तभी उनके ठीक सामने सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे। अभिमन्यु, ये वही है क्या? मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं हिल भी नहीं पा रहा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम लोग क्यों आए हो यहाँ? मैंने किसी को नहीं बुलाया था। ये रास्ता अब मेरा है। जो यहाँ आता है वो लौटता नहीं। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हम मदद करना चाहते हैं। हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे। लड़की अचानक हवा में थोड़ा ऊपर उठ गई। उसके बाल हवा में लहराने लगे। मदद? जब मुझे मरने के लिए छोड़ा गया था तब कोई मदद करने नहीं आया। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसके पीछे रेलवे लाइन की तरफ से ट्रेन की तेज आवाज आई, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। रामलाल काका जोर से चिल्लाए, भागो दोनों, पीछे मुड़कर मत देखना। ये अब गुस्से में है। जल्दी गांव की तरफ भागो। अभिमन्यु बाबू और रामलाल काका जान बचाकर गांव की तरफ भाग रहे थे। पीछे से वही डरावनी हंसी लगातार सुनाई दे रही थी। हवा इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। गांव की पहली चौपाल दिखाई देते ही तीनों थोड़े धीमे पड़े। हम बच गए क्या? मुझे अभी भी लग रहा है वो हमारे पीछे है। उसकी हंसी कानों में गूंज रही है। ये सब सपना तो नहीं है ना? ये सपना नहीं था। मैंने उसकी आंखें अपनी आंखों से देखी हैं। वो इंसान नहीं थी और वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। रामलाल काका हांफते हुए बोले, मैंने तुम्हें मना किया था। वो अब गांव तक आएगी। तुम दोनों ने उसे चुनौती दी है। अब उसका गुस्सा यहीं फूटेगा। गांव में पहुंचते ही उन्होंने देखा कई घरों की लाइट फिर से जल गई थी। लोग बाहर निकल आए थे। श्यामलाल सरपंच आगे बढ़े। तुम तीनों कहाँ गए थे? पूरे गांव में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कुत्ते पागलों की तरह भौंक रहे थे